तो सिर्फ आज का दिन बाकी है, कल ईद कुर्बान है। मवेशी मंडियों में खरीदारी का फाइनल राउंड शुरू हो चुका। मोटे ताजे बैलों से भरी नई गाड़ियां मंडियों में पहुंचने लगी हैं। लाहौर की मवेशी मंडियों में साहिवाल और चौलिसानी बैलों की धूम मची है। हार सिंघार, नाज नखरे एक से बढ़कर एक, हर किसी को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश है। कहीं भाव ताओ, कहीं बहस तकरार, व्यापारियों ने आंखें माथे पर रख ली। कल ईद कुर्बान है। मवेशी मंडियों में खरीदारी का फाइनल राउंड है। मोटे ताजे बैलों से भरी नई गाड़ियां मंडियों में पहुंचने लगी हैं। गुजरावाला कर लेते हैं। गुजरावाला की सूरत हाल क्या है? मवेशी मंडी में हमारे नुमाइंदे तैयब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। तैयब बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में आज का रोज़ बाकी है, कल ईद कुर्बान होगी और शहरियों की ये कोशिश है कि जिन्होंने अभी तक जानवर नहीं खरीदे वो आज जो है वो अपना हर हाल में जानवर खरीद लें। इस वक्त गुजरांवाला की तमाम मवेशी मंडियों में जो है वो रौनकें जो है वो अपने अरूज पर पहुंची हुई हैं। मैं इस वक्त माफीवाला मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने मनपसंद के जो है वो जानवर खरीद रहे हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से जो है वो गर्मी की जो शिद्दत गुजरांवाला में इसी तरह जारी है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर जो शहरी आ रहे थे, लेकिन महंगाई इस कदर ज़्यादा थी कि मुनासिब दाम न मिलने की वजह से जानवर खरीदने की बजाय जो शहरी थे वो खाली हाथ लौट रहे थे। आज चूँकि आखिरी रोज़ है और कल ईद कुर्बान होगी और शहरियों की ये कोशिश है कि आज हर हाल में अपना मनपसंद का जो है वो जानवर खरीद लें, क्योंकि गुज़श्ता साल की निस्बत गुजरांवाला की मवेशी मंडियों में जो जानवर है वो इंतहाई कम तादाद में है, जिसकी वजह से जो रेट हैं वो भी ज़्यादा थे। अगर रेट्स की बात की जाए तो छोटे जानवर का जो रेट है वो 1 लाख से शुरू होकर 3 लाख रुपये तक जाता है। इस तरह अगर बैल की बच्चे की बात की जाए तो ये 3 लाख से शुरू होकर 7-8 लाख रुपये तक जाता है। अगर ऊँट की बात की जाए तो ऊँट का जो रेट है वो 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक जो है वो जाता है। इस व्यापारी उनका यही कहना है कि जो जानवर हम फरोख्त कर रहे हैं वो इंतहाई सस्ते दामों जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं, क्योंकि अखराजात इस कदर ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जानवरों पर अब अखराजात भी ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से उनको मजबूरन जो है वो रेट ज़्यादा वसूल करने पा रहे हैं। जबकि व्यापारियों का यही कहना है कि वो महंगे दामों नहीं बल्कि मुनासिब दामों जो है वो जानवर फरोख्त कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि आए रात तक जो अपने तमाम जानवर जो है वो फरोख्त कर लिए जाए। जी ठीक है तैयब मुगल, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। मुल्तान के शहरी ने ईद कुर्बान के लिए ब्राह्मण नस्ल का 6 फुट ऊंचा 40 मन वजनी बैल पाला हुआ है, जिसके खूब नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं हामिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। गोरी रंगत, कद 6 फुट और वजन 40 मन, ये है जलंधर बादशाह नामी बैल, जिसे मुल्तान के शहरी जुल्कैफ ने बड़ी मेहनत से ईद कुर्बान के लिए पाला है। इसकी खुराक में दूध, मक्खन, खुश्क मेवाजात और चारा शामिल है। शहरी का कहना है कि इस बैल को बड़ी मेहनत और मोहब्बत से पाला है। इसका नाम हमने जलंधर बादशाह रखा हुआ है, घर की कुर्बानी के लिए हमने इसको पाला हुआ है। इसकी खुराक में बहुत सारे ऐसे मेवाजात हैं, दूध है, मक्खन है, घी है, काजू है, मुरब्बे हैं, जो हम इसको खिलाते हैं और अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करेंगे। सफेद रंग के इस खूबसूरत जानवर की चाल ढाल ही निराली है। बैल को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद आती रहती है। हमारे जो मिलने जुलने वाले आते हैं शहर से बाहर से, वो भी बड़े शौक से आते हैं इनका जानवर देखने के लिए, क्योंकि ये जानवर इनका बहुत अच्छा होता है, तो लोग बड़ी दूर से आते हैं। जुल्कैफ के मुताबिक ये भारी भरकम बैल सब घर वालों का बहुत ही लाडला है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए ईद के रोज कुर्बान करेंगे। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। ईद उल अज़हा की आमद में चंद घंटे बाकी हैं, मगर हैदराबाद की मंडियां रिवायती गहमा गहमे से महरूम हैं। कीमतों में इजाफे के बायस सौदे बन नहीं पा रहे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला शेख मंडी में मौजूद हैं, मजीद सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। अब्दुल्ला बताएगा। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि ईद उल अज़हा के आमद में अब सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। उसके साथ साथ अब जो शहरी हैं वो ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवर कुर्बान करने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं, लेकिन इस बार हैदराबाद शहर की मंडियों में वो रिवायती गहमा गहमी नहीं है जो कि माजी में हुआ करती थी। इस वक्त भी हम एक लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 में वाक़ एक मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर जब हमने व्यापारियों से गाय की कीमतों के मुतालिक मालूम किया तो पता यही चला कि जो कम से कम जो एक गाय की कीमत है, जो जिसका वज़न जो 2 से 2.5 मन के दरमियान है, उसकी कीमत 1.5 लाख रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मंडी में जो इस वक्त गायें जो महंगी से महंगी मौजूद है उसकी कीमत जो है 20 लाख रुपए है, जो कि बैरून मुल्क से दरामद शुदा बताई जाती है। बेशतर जो व्यापारी हैं वो ख़ुद जो है गायें पाल कर उनको तैयार करते हैं और गायें पालने में जो खर्चा है वो माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से गाय की इस बार कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। व्यापारी ने इस उम्मीद का भी इजहार किया है, क्योंकि अभी रात होना बाकी है, तो उनको ये उम्मीद है कि जैसे जैसे सूरज ढलता जाएगा और रात आती जाएगी तो मंडी में शहरियों का रश बढ़ता जाएगा और जो उनके जानवर हैं वो फ़रोख्त हो जाएंगे। जी ठीक है अब्दुल्ला शेख, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाहौर की मवेशी मंडियों में ऊंट, गाय और बकरे खरीदे जा रहे हैं। शहरी भाव ताव में मसरूफ़ हैं। मजीद जान लेते हैं अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइएगा भाव ताव कैसे तय हो रहे हैं?
आज ये बिल्कुल वक्त है कम और मुकाबला है बहुत सख्त। व्यापारियों खरीदारों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। मंडी जो है इस वक्त व्यापारियों के हक में ज़्यादा बेहतर जा रही है, जबकि खरीदारों के जो है वो हक से परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि महंगाई की वजह से वो पहले ही परेशान थे, लेकिन इस दफ़ा जानवरों की कीमतें इस कदर ज़्यादा व्यापारी मांग रहे हैं कि उनकी दस्तरस से बाहर हैं। गुज़श्ता सालों में बकरा जो 60 से 70 हज़ार में दस्तियाब था वो आज 1.5 लाख से कम नहीं मिल रहा। इस तरीके से बड़ा जानवर जो है जो 1.5 लाख में आम तौर पर मिल जाता था वो 2.5 से 3 लाख रुपये से कम जो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जो खरीदार है वो जो अपने बच्चों बड़ों खवातीन समेत खुशी खुशी से खरीदने आए थे, जानवर न मिलने की वजह से मायूस लौटना पड़ रहा है उनको। उनका कहना है कि हम 2-3 रोज़ से यहाँ आ रहे मुख्तलिफ मंडी में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है मुकर्ररा जो है हद है कीमत के लिहाज से उसकी कीमत में जानवर जो पसंद जानवर नहीं मिला, लिहाजा वो किस्मत आजमाते हुए आज भी कोशिश करेंगे और कल ईद के रोज़ भी उनकी कोशिश है कि वो किसी तरीके से जो उनकी हद है जितनी उनके कुव्वत खरीद उसके मुताबिक बकरा या बड़ा जानवर मिल सके। खरीदारों के साथ जो है व्यापारियों से कहना है चूँकि अखराजात इस कदर बढ़ गए हैं, उनकी मजबूरी है कि वो इस रेट में जानवर नहीं दे सकते, इसलिए वो ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। जी अफजाल तालिब, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, ईद उल अज़हा के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा। वज़ीर आला का सूबाई, डिविजनल, ज़िलाई और तहसील लेवल कंट्रोल रूम्स कायम करने का हुक्म। ईदगाहों में गर्मी के बायस मिस्ट फैन और पंखे लगाने की हिदायत। जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों वगैरह में फेंकने पर पाबंदी है। दफ़ा 144 फास और मरियम नवाज ने कहा कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पार्क्स में झूलों की चेकिंग, हिफाजती मयार को यकीनी बनाया जाए। किसी को भी कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। मवेशी मंडियों, बाज़ारों और मार्केटों की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की ईद के दूसरे रोज़ से बारिशों की खुशखबरी। ईद का पहला दिन शदीद गर्मी की ज़र्द में रहेगा। पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट में बारिश हो सकती है। ईद के तीसरे रोज़ बारिशों का सिलसिला जनूबी पंजाब पहुंचेगा। मानसून की बारिशें जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान है। जून के आखिरी 3 दिन शदीद बारिशों की भी पेशगोई की गई है। गुजरांवाला पुलिस ने चोरी डकैती राहज़नी के मुकदमात में 20 करोड़ से ज़ायद का माल मसरूका शहरियों में तकसीम कर दिया। CPO गुजरांवाला राना अयाज सलीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खुशी है, बड़ी ईद पर शहरियों को बड़ी ईदी दे रहे हैं। शहरी खुशी से निहाल थे कि उनको लूटा हुआ माल वापस मिल गया है। CPO का कहना था, शहरियों की मालो जान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। खुशी है कि शहरियों को उनका माल वापस करने में कामयाब हुए हैं। पुलिस ने 230 गैंग्स के 642 मुलजिम गिरफ्तार किए, जिनसे 11 करोड़ नकदी और 127 तोले जेवरात बरामद किए। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानना चाहते हैं तो विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।